हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए बिल्कुल इजी वे में स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है या इक्वेशन है, ये कितने टाइप की हो सकती है, अब उनको हम एग्जाम्पल वाइज पूरा डिटेल में समझेंगे। पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जांपल और डेफिनेशन फाइनल एग्जाम आने के पूरे चांस है, तो पूरा डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखिए, नाम से ही हमें क्लैरिफाई हो रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होंगी। कंबाइन का मतलब ऐड अप होना, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या चीज ऐड होंगी? किसी भी रिएक्शन को जब हम प्रोसीड करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट के अंदर। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जो सब्सटेंस होगा वो रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड पर जो होगा वो प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कंबाइन होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? टू रिएक्टेंट होंगे और मोर रिएक्टेंट होंगे। टू और मोर रिएक्टेंट होंगे, पर प्रोडक्ट क्या होंगे? कम होंगे। जैसे टू रिएक्टेंट कंबाइन होकर वन प्रोडक्ट में, या थ्री रिएक्टेंट कंबाइन होकर वन प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट ज़्यादा, प्रोडक्ट कम। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन हमें ज़्यादा बेटर क्लियर होगी, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास Mg मैग्नीशियम, ठीक है। इसको हमने किससे रिएक्शन करवाई? ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई। Mg मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन O2 है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो इनका प्रोडक्ट बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को हम। देखिए, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 2 है, तो इस ऑक्सीजन को भी 2 करना पड़ेगा। इसको 2 करने के लिए हमने आगे 2 लगा दिया। अब एक और बात, जो डिजिट आगे लगेगा वो सबको मल्टीप्लाई करता है, तो यानी 2, मैग्नीशियम भी यहाँ 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 होगी। ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन भी कितने आ गए? 2, पर इससे मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो फिर हमने मैग्नीशियम के आगे भी क्या लगा दिया? 2। अब ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है। 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। अब इसमें देखिए रिएक्टेंट कितने हैं? मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट, पर इससे प्रोडक्ट क्या बना है? MgO। एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना ना। रिएक्टेंट तो 2 टाइप के हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, पर प्रोडक्ट क्या बना है? सिर्फ MgO। ये कैसे बना है? सिंपली समझते हैं कि ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। ये एक मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट हो गए। ये आपस में कंबाइन कर एक प्रोडक्ट MgO बन गया। तो यानी कंबाइन हुए ना, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर MgO। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं, जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? दीज आर द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, इन विच 2 और मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट। 2 और मोर रिएक्टेंट होंगे। रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन विच 2 और मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ज़्यादा, प्रोडक्ट कम, वो कब पॉसिबल है? जब वो आपस में कंबाइन हो जाए, ठीक है। ये थी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके वेरियस एग्जाम्पल होंगे। दोबारा इसकी डेफिनेशन, मोर रिएक्टेंट लेस प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट ज़्यादा हो और वो आपस में कंबाइन होकर कम प्रोडक्ट बना दे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अब इनके हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल बनाने से पहले हम एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये भी एक बेसिक है केमिस्ट्री का, हम डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ब्रीफ में करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन अगर आपने लिखना हो ना कहीं भी, तो वो O2 ही लिखा जाएगा, ओ एटम की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की नेचुरल फॉर्म या एलिमेंटल फॉर्म O2 ही होती है। ओ को हम ऑक्सीजन एटम बोलते हैं, और ऑक्सीजन O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी टाइप से कुछ एलिमेंट हैं जिनकी नेचुरल फॉर्म हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीजन O2 है, हाइड्रोजन को H2 लिखना है, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2, आयोडीन को F2, ये इनकी नेचुरल फॉर्म है, ठीक है। इनको हम बोल सकते हैं एलिमेंटल फॉर्म या नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। ऑक्सीजन O नहीं होगा, हाइड्रोजन H नहीं होगा, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 एंड सो। उसके अलावा सोडियम अकेला N नहीं होगा, पोटाशियम, कैल्शियम Ca ही होगा, आयरन Fe ही होगा, कॉपर Cu, जिंक Zn, गोल्ड, ये इनकी नेचुरल फॉर्म है। इनकी नेचुरल फॉर्म ये है और उनकी नेचुरल फॉर्म ये है, तो इसी टाइप से हमने डिस्कस करना है। तो अभी आपने इस रिएक्शन में देखा होगा कि हमने मैग्नीशियम को तो Mg लिखा था, क्योंकि मैग्नीशियम की जो नेचुरल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है, वो Mg ही है, ठीक है। हमने कहा मैग्नीशियम की किसके साथ रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन के साथ, तो हमने O2 लिखा, O नहीं लिखा, ठीक है। इसलिए जब Mg और O2 को रिएक्शन कराएंगे, इनका प्रोडक्ट तो बनना है MgO ही, प्रोडक्ट वही बनना है, यहाँ कुछ भी हो, मैं Mg1 हो, 2 हो, 10 हो, कम हो, ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं है, प्रोडक्ट Mg और ऑक्सीजन का MgO ही बनना है। बैलेंस करते हैं अगेन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, अब इसको यहाँ हम 2 नहीं कर सकते थे। कोई भी कंपाउंड है ना, तो उसके आगे हमेशा ही आप आगे किसी डिजिट को लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ 2 लगाया, तो ये 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। जो आगे डिजिट लगा वो सारे को मल्टीप्लाई करता है, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2। यहाँ मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम को 2 करने के लिए हमने आगे भी लगा दिया है, ठीक है। तो इसी टाइप से हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऑक्सीजन को O क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो उसकी नेचुरल फॉर्म नहीं है। और देखते हैं, ये हमने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन दी, फिर एक और, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करवाते हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का O2, ठीक है। अगर आपने इनकी फिजिकल स्टेट लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है, और MgO क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। जैसे ही इनकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, तो हमें मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकते हैं, इनका स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेन कंपाउंड है वाटर, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, H2O, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, सेम वही बात, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। बैलेंसिंग में हमने क्या देखना है कि ये एरो लगा हुआ है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो सब्सटेंस है वो रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड पर सब्सटेंस प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट या एटम होंगे, प्रोडक्ट में भी उतने एलिमेंट और एटम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब वो बैलेंस्ड कंसिडर होगी, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, पर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, पर यहाँ तो ऑक्सीजन 1 है, वाटर में तो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है। अब क्या करें हम, देखिए हमने बताया था कि अगर ऑक्सीजन यहाँ 2 करने हैं तो हम इसको आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इस हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई कर देगा, ऑक्सीजन को भी, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन इससे कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हमें 4 बनाने के लिए 2 लगा दिया हमने। इट इज़ 2H2 + O2 = 2H2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई है। अगली एक और रिएक्शन हम इसके अंदर चेक करते हैं, कार्बन, इसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, बना सकते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन एक सॉलिड सब्सटेंस है, ऑक्सीजन गैस है। जैसे इनकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकते हैं, सिंपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, C + O2 = CO2। ये क्या बना लेंगे, CO2 गैस की फॉर्म में।
क्या ये रिएक्शन एक बैलेंस रिएक्शन है? बैलेंसिंग चेक करने के लिए चेक करते हैं एलिमेंट लेफ्ट राइट पर। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। अब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के आपस में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, क्या रिएक्शन हो सकती है? हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2। हाइड्रोजन क्या है? H2, क्लोरीन क्या है? Cl2। ये हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? HCl। H एंड Cl कंबाइन एंड फॉर्म HCl। ये गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, डिपेंड करेगा टेम्परेचर कितना है। ठीक है, H2 + Cl2 = HCl। ये गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आपने टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखा है। ठीक है, बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1। अब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, जबकि यहाँ 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, तो इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, तो ये 2H और 2Cl। हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, क्लोरीन भी 2। इसी टाइप से हम एक और रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन Br2, इनको आपस में कंबाइन करवाते हैं, हाइड्रोजन प्लस Br2। देखो, हाइड्रोजन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में है। जब ये कंबाइन करेंगे तो जैसे H और Cl मिलकर HCl, वैसे H और Br मिलकर HBr लिक्विड। बैलेंस कर सकते हो सेम वैसे ही, 2 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन, 1 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? 2H और 2Br, HBr। ठीक है, ये जितनी भी अभी हमने रिएक्शन की, ये सारी की सारी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दीज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल करते हैं हम इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्योंकि इनके एग्जाम्पल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम। सोडियम को हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? क्लोरीन से। देखिए, सोडियम अगर हम लेंगे तो उसका फॉर्मूला Na, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, क्योंकि इसकी नेचुरल फॉर्म है। सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके, Na और Cl आपस में कंबाइन करके बनाएंगे NaCl। ठीक है, सोडियम सॉलिड सब्सटेंस है, क्लोरीन गैस है, और NaCl जो नमक हमारा टेबल साल्ट है वो सॉलिड है। बैलेंस करना पड़ेगा। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है, और यहाँ क्लोरीन 1 है। इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1, तो इधर 2 करना पड़ेगा। पर 2 कैसे होगा? हमें आगे 2 लगाना पड़ेगा। ये 2 क्लोरीन हो गए, तो इससे सोडियम भी 2 हो गए। सोडियम को 2 करने के लिए इसके आगे भी 2 लगा देंगे। 2Na + Cl2 = 2NaCl। तो ये भी हमारी एक एडिशन रिएक्शन हो गई है। इसके बाद एक और रिएक्शन समझते हम। देखिए, ये है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हमने ऑक्सीजन ऐड की। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी तो उसका स्टेबल कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझते हैं बात को। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2। ठीक है, तो फिर कार्बन और ऑक्सीजन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी तो इनका भी फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा? CO2। कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करके फाइनली CO2 में ही जाना होता है, क्योंकि CO2 क्या है? एक स्टेबल कंपाउंड है। CO2 भी क्या है? एक गैसेस प्रोडक्ट है। बैलेंसिंग चेक कर दे। कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 and 1 3, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 2। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। अब इसको 3 हम इतना इजीली नहीं बना सकते, क्योंकि 1 आगे लगा हुआ तो ये 2 हो जाएगी। अगर इसको 2 करेंगे तो ये कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, 3 बनना इसका मुश्किल है। 2 2 जा 4 होगी। अब बैलेंस करते हैं इसको। यहाँ देखिए, ऑक्सीजन 4, कार्बन 2, कार्बन यहाँ कितने आगे? 2 आगे। यहाँ कार्बन 1 है, इस कार्बन को 2 करने के आगे 2 लगाया। जैसे हमने 2 लगाया, सारी इक्वेशन बैलेंस। कैसे? 2C
2C, कार्बन इक्वल 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, टोटल कितना हो गया 4 ऑक्सीजन, और यहाँ भी 2 2 जा 4 ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ये भी हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। एक और हम स्पेशल एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया। इसकी हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अमोनिया लिक्विड की फॉर्म में भी ले सकते हैं और HCl को भी हम लिक्विड की फॉर्म में ले सकते हैं। देखिए, अमोनिया और HCl आपस में मिलकर जब ये कंबाइन होंगे, अमोनिया और HCl जब आपस में कंबाइन होंगे तो देखिए इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन था, 3 हाइड्रोजन थे। जैसे ही HCl इसके अंदर जाएगा, 3 हाइड्रोजन पहले थे, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो ये क्या बन जाएगा NH4। और अकेला हाइड्रोजन नहीं आया, Cl भी आया, तो NH4 के साथ क्या बन जाएगा Cl, अमोनियम क्लोराइड। दिस इज NH4Cl, ये सॉलिड सब्सटेंस है। NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड है। ठीक है, तो अब देखिए ये जितनी भी रिएक्शन हमने कैरी आउट की है, सारी की सारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सबको हम चेक करते हैं। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एक CO2। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, 2 रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एक ही है HCl। ठीक है, अलग अलग रिएक्टेंट हाइड्रोजन और क्लोरीन, बट HCl है वो एक ही है। 2 बार HCl बना पर बना HCl ही है। रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट कम, H2 प्लस Br2, रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट एक, ओनली 1। इधर चेक करते हैं, सोडियम और क्लोरीन 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है एक ही NaCl। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या है CO2। अमोनिया एंड HCl, रिएक्टेंट 2, प्रोडक्ट क्या है अमोनियम क्लोराइड 1। तो सभी में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। जब रिएक्टेंट ज़्यादा हो और वो जुड़कर लेस प्रोडक्ट बना दे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन रिएक्शन के अंदर एक चीज़ देखनी है आपने, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, ये आगे हम 3 टाइप में बता सकते हैं। देखिए, मैं एक पॉइंट लिखता हूँ। सबसे पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जैसे मैंने अकेला ये सब सोडियम है, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। दीज ऑल आर एलिमेंट, अकेले के लिए नहीं। ठीक है, ये सिंगल सिंगल है, पर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाए तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, पर अगर इसके साथ ऑक्सीजन कंपाउंड, ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन एलिमेंट है पर ऑक्सीजन अगर जुड़ गया, हाइड्रोजन एलिमेंट है पर ऑक्सीजन जुड़ गया, सोडियम एलिमेंट है पर अगर उससे क्लोरीन जुड़ गया, तब ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। नाउ दीज आर कॉल्ड कंपाउंड। ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। अब जो हमने यहाँ ध्यान देनी है वो बात देखिए, सोडियम एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट और एलिमेंट आपस में कंबाइन कर सकते हैं। CO क्या है, कंपाउंड। ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट। कंपाउंड और एलिमेंट भी कंबाइन कर सकते हैं, और अमोनिया कंपाउंड है, HCl भी कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, H और Cl जुड़े, कंपाउंड जुड़े हुए हैं। कंपाउंड कंपाउंड, कंपाउंड एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट, 3 टाइप से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सब्सटेंस को जोड़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट एलिमेंट जुड़ सकता है, कंपाउंड कंपाउंड जुड़ सकता है, और एलिमेंट और कंपाउंड जुड़ सकते हैं। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पॉइंट लिख लेंगे, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन there is combination of first element plus
एलिमेंट 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 जुड़ सकते हैं, सोडियम अकेला एलिमेंट है, क्लोरीन अकेला एलिमेंट है, तो एलिमेंट एलिमेंट जुड़ गए। ठीक है, दूसरा इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है कंपाउंड प्लस कंपाउंड। अमोनिया कंपाउंड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। HCl कंपाउंड है, हाइड्रोजन और सेल जुड़े हैं, तो यानी कंपाउंड और कंपाउंड भी जुड़ सकते हैं। थर्ड जो इनकी टाइप हम बताते हैं, ये कंपाउंड है और ये अकेला ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़े तो कंपाउंड, यानी एलिमेंट और कंपाउंड भी जुड़ सकते हैं। कंपाउंड प्लस एलिमेंट। ठीक है, सिंपल था पॉइंट ए। 3 टाइप की हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं, एलिमेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, एलिमेंट कंपाउंड का कॉम्बिनेशन, कंपाउंड कंपाउंड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तो हमें देखते ही पता लग जाएगा कि जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन दी है वो एलिमेंट की है या कंपाउंड की है। ठीक है, सिंगल है तो एलिमेंट है, 2 और मोर एलिमेंट जुड़ गए तो वो आपस में कंपाउंड है। ठीक है, अब एक स्पेशल रिएक्शन इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा बार इसका एग्जाम के अंदर यूज होता है। देखिए, ये हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक सॉलिड वाइट पाउडर है, ये एक वाइट कलर का पाउडर है, और इस वाइट कलर के पाउडर का एक स्पेशल हम नेम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। सिंपली लाइम भी कह सकते हैं या क्विक लाइम भी कह सकते हैं। इट इज लाइम और क्विक लाइम। ये एक वाइट कलर का पाउडर है। ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड किया H2O, लिक्विड वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया, तो अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ इट गेट कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड में। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो देखिए कैल्शियम एक था, यहाँ हमारे पास कैल्शियम एक था, अब ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। 1 कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 टाइम आ गए तो इनको OH2 लिख दिया। इससे क्या पता लगा कि ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही वाटर ऐड किया, कैल्शियम एक था, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 है, तो उनको ब्रैकेट में OH2 लिखा। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है, बट इसको सिंपली हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। दिस इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम। प्लस जैसे ही हमने कैल्शियम ऑक्साइड इस वाइट कलर के पाउडर के अंदर वाटर डाला तो इससे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है, प्लस में हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें हीट जनरेट होती है। पानी के अंदर डाला है तो ये एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीन्स वाटर। ठीक है, देखिए ये जो प्रोसेस है क्विक लाइम के अंदर, जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लैग्ड लाइम के अंदर। अब ये जो क्विक लाइम है इसको हम अपने हाउस को वाइट वॉश करने में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पेंट्स आ गए हैं। पहले क्या होता था, एक वाइट वॉश होता था, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग वगैरह हो तो हम उनकी वॉल पर या रूफ पर एक वाइट कलर की कोटिंग करते थे ब्रश से। वो क्या कहलाती थी, उसको हम बोलते थे वाइट वॉश ही बोलते हैं, क्योंकि वाइट कलर की होती है तो वाइट वॉश ही बोलते हैं। और उस वाइट वॉश के अंदर हम किसको यूज़ करते थे, उस वाइट वॉश के अंदर हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को ही यूज़ करते थे। कैल्शियम ऑक्साइड के बहुत बड़े बड़े लम्स होते हैं, उनको किसी ड्रम में टब वगैरह में डाल देंगे, फिर उनमें पानी डाल दिया जाता था। जैसे उनके अंदर पानी डालते थे तो वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, तो उसके अंदर और ज़्यादा पानी डालते थे ताकि वो पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप भी हो जाए और वो हीट भी एब्जॉर्ब कर ले। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर में वहाँ पानी डाला
तो वो क्या बन जाएगा, एक मिल्की टाइप सब्सटेंस बन जाएगा। ये जो स्लैग्ड लाइम है ये एक मिल्की सब्सटेंस बन जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये खुद एक वाइट पाउडर है। वाइट पाउडर को पानी में डाला तो अच्छी तरह से मिक्सअप होगा और वो गर्म भी हो जाएगा, और काफ़ी देर तक रखने के बाद जब उसे हम अच्छी तरह से हिलाएंगे तो एक बहुत बढ़िया वाइट कलर का एक सोल्यूशन बन जाएगा। उस वाइट कलर के सोल्यूशन को हम ब्रश की हेल्प से दीवारों पर या रूफ पर वाइट वॉश करने में यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड लाइम पाउडर है, इट इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉश। सफ़ेदी बोलते थे उसे, अब मुझे वर्ड ध्यान आया, सफ़ेदी, यानी वाइट कलर की ही कोटिंग कर देना है। और बहुत चीप होती है, आजकल तो पेंट आ गए, वो थोड़े कॉस्टली भी हैं, वो ब्रश से होते हैं। अब पहले तो एक बहुत बड़े बड़े ब्रश से होते थे, ब्रूम टाइप में, झाड़ू टाइप में ब्रश से उनसे करते थे, या आप किसी भी पुरानी बिल्डिंग के अंदर देख सकते हो, ठीक है। अब तो हम पेंट करते हैं। टू द पॉइंट, कैल्शियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का पाउडर है जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं, और इसी को हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, वाइट वॉश के लिए। पर इसका वाइट वॉश कब होगा, जब इसके अंदर पानी डाल देंगे तो वो सेलेक्ट लाइम बन जाएगा, उसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे, फिर हम उसको वाइट वॉश के लिए यूज़ कर लेंगे। बट इसके अंदर हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट हो रही है, तो एक और पॉइंट निकल गया। हमने ये भी बताया था कि दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हर वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट या एनर्जी रिलीज होती है, दे रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है, एक हम ये कह सकते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अब मुझे इसके अंदर ये और बनाकर दिखाइए कि ये जो हमने रिएक्शन की है, ये वाली रिएक्शन, ये एलिमेंट एलिमेंट, कंपाउंड कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड, कौन से टाइप है। इस रिएक्शन में भी कॉम्बिनेशन की है हमने, किन का कॉम्बिनेशन हुआ, एलिमेंट एलिमेंट का, कंपाउंड कंपाउंड का, या एलिमेंट कंपाउंड का है, बताइए जरा। देखिए, कैल्शियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट जुड़े हुए तो ये कंपाउंड है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट जुड़े तो ये भी कंपाउंड है। तो दो कंपाउंड आपस में जुड़ गए, तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल होगी, इट इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड प्लस कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंपाउंड प्लस कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमने दो टाइप की एक ही टाइप की रिएक्शन डिस्कस की है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप थी कॉम्बिनेशन, सेकंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स है। साइड में हिंट लिख लीजिए, इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, हमने एक रिएक्टेंट ए लिया और एक रिएक्टेंट बी लिया, ये आपस में कंबाइन होकर सी बन गए। रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पर डीकम्पोजिशन में क्या होगी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक है, वो ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू और मोर प्रोडक्ट में। पहले रिएक्टेंट ज़्यादा होते थे, प्रोडक्ट कम होता था, ठीक है। अब रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, अपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये है कैल्शियम कार्बोनेट,
लाइमस्टोन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या बोल रहे थे, लाइमस्टोन। दिस इज आल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन। जैसे ही हम इसे हीट करके ब्रेक करते हैं, देखिए एरो के ऊपर अगर ये ट्रायंगल का डेल्टा का साइन लगा हो तो इसका मतलब हमने उस सब्सटेंस को हीट किया है। ध्यान रखना है, ये जो एरो के ऊपर अगर हमने डेल्टा लगाया है, ट्रायंगल लगाया है, तो इसका मतलब हमने इस सब्सटेंस को क्या किया है, हीट किया। या तो हीट लिख दो या ऐसे ट्रायंगल लिख दो, इस ट्रायंगल का मतलब ही हीट है। जब हम इसे हीट करेंगे तो देखो गर्म करने पर ये सब्सटेंस ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कार्बन 3 ऑक्सीजन है ना, कार्बन यहाँ से 2 ऑक्सीजन को लेकर तो क्या बना गई, CO2। जब इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक होगा, टूटेगा, पर कार्बन 2 ऑक्सीजन को लेकर आसानी से CO2 बना सकती है। बचा हुआ क्या है, बचा हुआ देखो क्या है, एक तो कैल्शियम बचा हुआ है, ठीक है, कैल्शियम यहाँ बच गया था, कार्बन था वो तो यहाँ आ गया, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यहाँ गई और 1 ऑक्सीजन और बच गई, तो ये क्या बच गया, CaO। ये रिएक्शन क्लियर है, दोबारा समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हीट करेंगे तो कार्बन 3 ऑक्सीजन में से, इसको ऐसे समझते हैं, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये CaCO3 है, CaCO3 हो गया। जैसे ही इसको हीट करेंगे तो एक कार्बन क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन को लेकर COO, CO2 बन गया, ठीक है। प्लस में क्या बचेगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन, CaO बच गया है, ठीक है। ये गैस है। अभी ये हमने बताया था CaO क्या है, क्विक लाइम, ये क्या बन गया, क्विक लाइम, जिसे हम वाइट वॉश के लिए यूज करते थे। अब इस प्रोसेस के अंदर देखिए रिएक्टेंट कितने हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट तो ये हमारे पास 1 ही है, कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि प्रोडक्ट कितने हैं, अब हमारे पास प्रोडक्ट 2 बन चुके हैं। उल्टा हो गया ना, पहले रिएक्टेंट ज़्यादा थे, प्रोडक्ट कम, अब रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट ज़्यादा, यानी एक रिएक्टेंट 2 या मोर प्रोडक्ट में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन होना। तो व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दीज आर द रिएक्शन in which a reactant get breakdown into 2 or more simple substance, सिंपल सब्सटेंस कहो या सिंपल प्रोडक्ट कहो। दीज आर द रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट क्या होगा, गेट ब्रेक डाउन, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 और मोर सिंपल। अब ये थोड़ा बड़ा सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, 2 सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया। एक रिएक्टेंट होगा, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा इसकी, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए 2KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, 2KClO3, ठीक है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। इसको भी जैसे ही हमने हीट कर ब्रेक किया तो पोटाशियम क्या करेगा, क्लोरीन को लेकर इजीली क्या बना सकता है, KCl, ठीक है। KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटाशियम क्लोरेट। इसको हीट किए करेंगे तो पोटाशियम क्या करेगा, क्लोरीन को ले लेगा। पर एक चीज देखिए, यहाँ 2 आगे लगाओ तो ये 2 सभी को मल्टीप्लाई करेगा ना, 2 ही K हो जाएगा, 2 ये Cl और 2 ये O3, तो पोटाशियम भी यहाँ 2 है, क्लोरीन भी यहाँ 2 है, तो यहाँ सिंगल है तो इसके आगे ट्वाइस लगा दें, 2K 2Cl, 2K 2Cl। अब बचा क्या, देखो
बचा है हमारे पास ये, इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी थी O3, 3 ऑक्सीजन है नहीं, पर 2 आगे लगा हुआ है। इसको ऐसे समझो, अगर हम 1 KClO3 लेते तो उसके अंदर 1 K है, 1 Cl और 3 ऑक्सीजन है। 1 KClO3 में अगर 3 ऑक्सीजन है तो 2 KClO3 में कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी, ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन होगी। ये बात समझ में आई है। अगेन देखिए, अगर मैं 1 KClO3 लूँ तो इसमें ऑक्सीजन 3 है ना, पर 2 KClO3 लूँ तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6 होगी नहीं। तो ये हमने 2 KClO3 लिया हुआ है, 2 आगे मल्टीप्लाई है ना, 2 KClO3 ले तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 6 होगी। 6 ऑक्सीजन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए ऑक्सीजन का तो फॉर्मूला O2 ही होता है, 6 बनाने के लिए इसको आगे क्या कर देंगे, 3O2, 3 2 जा 6, यानी KClO3 कैसे टूटेगा, KCl और ऑक्सीजन में। अब यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट तो ये एक ही है, जबकि प्रोडक्ट KCl और ऑक्सीजन दो अलग अलग बन गए नहीं, तो ये रिएक्शन भी क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम एक रिएक्टेंट को 2 और मोर प्रोडक्ट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी हमने हीट का यूज़ किया और यहाँ भी हमने हीट का यूज़ किया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट के थ्रू प्रोसीड करे, यानी डीकम्पोजिशन में हम हीट के थ्रू ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या होंगे, व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, these are the reaction in which decomposition is done by heat, हीट से हम डीकम्पोज करें, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करें, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इफ decomposition is done by heat, if decomposition is done by heat then it is called thermal decomposition reaction। ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन है क्योंकि हीट की है, ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन है क्योंकि हीट की है। और एग्जांपल देखते हैं हम डीकम्पोजिशन के, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी डीकम्पोजिशन की जा सकती है। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं हम, ये हमारे पास वाटर है, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, करंट अप्लाई किया, तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी इस वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग ब्रेक कर देगी। वाटर के अंदर से जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग हो जाएगी, तो इसमें से क्या चीज़ निकलेगी, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 की फॉर्म में निकलेगी, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में निकलेगी। बैलेंस हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस नहीं है, H2O है, इलेक्ट्रिसिटी देती है किस पे, डिकम्पोज हो गया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। H2O लिक्विड है, हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में रिलीज होगी, गैस की फॉर्म में, ऑक्सीजन भी किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। बैलेंस करते पहले देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इधर 2 बनाना पड़ेगा, तो आगे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। 2H2 हो गए और 2 ही ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ 2 और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए भी हमने आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। पर इसमें भी क्या हुआ, डीकम्पोजिशन हुई है। देखिए वाटर एक रिएक्टेंट है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रोडक्ट में टूट गया, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। और देखते हैं हम एग्जांपल, NaCl है, नमक NaCl, इसको हमने मेल्ट करके लिक्विड बना दिया, मोल्टन NaCl। वैसे तो ये सॉलिड होता है पर इसको हमने हीट करके मोल्टन लिक्विड बना दिया। अब इस मोल्टन NaCl में से जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, अगेन हमने क्या पास की, सेम इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो इलेक्ट्रिसिटी इसे सोडियम और क्लोरीन में तोड़ देगी।
हमने बताया था कि सोडियम का फॉर्मूला Na ही होता है और क्लोरीन का फॉर्मूला तो Cl2 होता है, ठीक है। जो जिसका फॉर्मूला होगा हमें वही लिखना पड़ेगा। ये Na सॉलिड और क्लोरीन ये गैस, बैलेंस करें, ठीक है। यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है 2 है, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए हमने आगे 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 Na हो गया और 2 Cl, 2 Cl 2 Cl बैलेंस। 2 सोडियम, यहाँ 1 सोडियम है तो इसके आगे भी 2 लगा देते हैं। अब 2 Na 2 Na 2 Cl Cl2 बैलेंस होगी रिएक्शन। देखो ये जो दो रिएक्शन अभी हमने प्रोसीड किया, दोनों में हमने डीकम्पोजिशन की है, पर किसकी हेल्प से की है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से की है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। हीट से करेंगे तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है ना? वहां हमने हीट यूज किया था और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, डीकम्पोजिशन ही। डीकम्पोजिशन क्यों है? क्योंकि यहाँ एक वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 में तोड़ दिया, यहाँ NaCl को सोडियम और क्लोरीन 2 में तोड़ दिया। जब एक रिएक्टेंट को 2 या मोर में ब्रेक कर दे, एक रिएक्टेंट को 2 या मोर में ब्रेक कर दे तो वो डीकम्पोजिशन, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन में हम ब्रेक करते थे हीट की हेल्प से। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में हम किसकी हेल्प से करेंगे? इफ डीकम्पोजिशन इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, if decomposition is done by electricity then it is called electrolytic decomposition, ठीक है। और देखें एग्जाम्पल, दो टाइप हमने इसके बना दिए। नाउ देखो ये AgCl है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड सब्सटेंस है। जैसे ही हम इसको लाइट के अंदर रखते हैं, लाइट, तो लाइट ही इसे ब्रेक कर देती है। किसके अंदर? सिल्वर के अंदर। सिल्वर का फॉर्मूला Ag और क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2। Ag यहाँ सॉलिड सब्सटेंस है, सिल्वर, क्लोरीन क्या है? गैस है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये जो AgCl है ये क्या है? एक वाइट कलर का पाउडर है। AgCl एक वाइट कलर का पाउडर है, जबकि सिल्वर क्या है? एक ग्रेइश वाइट मेटल है। सिल्वर चांदी सभी ने देखी होगी, वो थोड़ा ग्रेइश टोन देती है। इट इज ग्रेइश वाइट सिल्वर एक ग्रेइश वाइट सब्सटेंस है, जबकि क्लोरीन क्या है कि येलोइश ग्रीन, येलो ग्रीन गैस है। देखो हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उनकी प्रॉपर्टीज में कलर का चेंज भी आ जाता है। कलर का चेंज हमने बताया था कि क्यों आता है, क्योंकि सब्सटेंस बदल जाता है। जब तक AgCl है तब तक वो वाइट है। जैसे ही वो Ag और क्लोरीन में अलग बदल गया तो Ag का कलर अलग और क्लोरीन का अलग कलर अलग है, इसलिए उन्होंने कलर में डिफरेंस दे दिया है। AgCl को जैसे ही आप लाइट में रखोगे तो आप क्या देखोगे कि पहले उसका कलर वाइट था, पर अब उसके अंदर कुछ ग्रेइश येलो ग्रेइश नहीं, ग्रीनिश येलो कलर और ग्रेइश कलर अलग दिखाई देने लग जाएंगे। जो ग्रेइश वाइट दिखाई दे रहा है वो तो सिल्वर है, जो येलो ग्रीन दिखाई दे रहा है वो क्लोरीन गैस है, ठीक है। अब ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कहा? क्योंकि AgCl एक रिएक्टेंट है, इसको हमने सिल्वर और क्लोरीन के अंदर ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और देखते हैं हम इसका एग्जांपल, सेम इसी टाइप का। ये है AgBr, ये सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी एक सॉलिड सब्सटेंस है।
जैसे ही इसको भी हम लाइट के अंदर रखते हैं, सेम जैसे AgCl लाइट में टूट जाता है वैसे ही AgBr भी लाइट में टूट जाएगा और ये किस में ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर में और ब्रोमीन में। ठीक है, सिल्वर एक सॉलिड सब्सटेंस है, ब्रोमीन एक लिक्विड सब्सटेंस है। ठीक है, ब्रोमीन एक लिक्विड सब्सटेंस है। ये क्या है, एक पेल येलो, लाइट येलो कलर का सब्सटेंस है। देखो AgCl अलग कंपाउंड है, AgBr अलग है। ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। ये अलग है, ये अलग है। तो देखो इनके कलर में भी डिफरेंस आ रहा है ना, ये व्हाइट पाउडर था और ये पेल येलो, लाइट येलो है। ठीक है, और ये जो ब्रोमीन है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन का कलर कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन। सिल्वर का कलर तो वही रहेगा क्योंकि सिल्वर सॉलिड यहाँ है, सिल्वर सॉलिड यहाँ है, तो ये है ग्रेइश वाइट। ये तो ग्रेइश वाइट ही सब्सटेंस है। ठीक है, सेम ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। AgBr किस में टूट गया, सिल्वर में और ब्रोमीन के अंदर। ठीक है, देखो ये जो AgBr है ये एक केमिकल है, इसका यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं। देखिए अब तो हमारे पास डिजिटल कैमरे हैं, कलर्ड जो भी फोटो का प्रिंट आता है, पर पहले थोड़ा सा टाइम पहले 10-20 ईयर पहले हम जो कैमरे से कैमरेज आते थे पहले कोडैक वगैरह के, उन कैमरे से एक रील डलती थी, रोल डलता था, उससे जो फोटो क्लिक करते थे वो कुछ ब्लैक एंड वाइट भी होते थे और कुछ कलर्ड भी होते थे। पर कुछ ब्लैक एंड वाइट कैमरे होते थे जो फिर सिर्फ ही पिक को ब्लैक एंड वाइट में कैप्चर करते थे। यानी किसी भी पिक्चर का कलर या तो ब्लैक होगा या ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन से बनती थी, उसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी बोलते थे। उस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर हम किसका यूज़ करते थे, AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। ध्यान रख लीजिए, दिस सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इस सिल्वर ब्रोमाइड का हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज करते थे। अब है ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां एक रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ अब हम इसका यूज देखते हैं। अच्छा ये तो पता लग गया ना कि ये रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट जुड़ जाते थे, डीकम्पोजिशन में रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएंगे तो अपोजिट होगी। अब इसका यूज देखते हैं हम। देखो दो मेन यूज हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। अगर हमें कहीं भी प्योर मेटल को निकालना है, जैसे प्योर सिल्वर को या प्योर सोडियम को, तो हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ये NaCl थी, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक किया तो हमें सोडियम मिल गया, और अभी हमने क्लोरीन गैस भी मिल गई थी। बैलेंस करने के लिए हम ये कर देते थे, अभी ये रिएक्शन की थी हमने। तो देखिए ये जो सोडियम मिल रहा है ये क्या है, प्योर है, प्योर सोडियम है, क्योंकि अब इसके साथ कोई भी अटैच नहीं है। यहाँ ये सोडियम प्योर नहीं है क्योंकि क्लोरीन अटैच है। इधर ये जो क्लोरीन है तो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा, सॉलिड सोडियम प्योर मेटल। तो प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। ठीक है, सिल्वर जैसे AgCl में से सिल्वर निकाला, अभी हमने AgBr में से Ag सिल्वर निकाला। ठीक है, सेकंड यूज इसका देखो। सेकंड यूज हम कहते हैं कि जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है, जो हम फूड इनटेक करते हैं, वो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू ही ब्रेक डाउन होता है और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हमने मान लो जो भी फूड खाया, मेनली उसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या प्रोटीन, उसके अलावा मिनरल फैट भी काफ़ी कुछ होता है, पर मेन हमारी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट डीकम्पोज होके
उसकी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने के बाद वो सबसे सिंपल सब्सटेंस किस में टूट जाता है, ग्लूकोज के अंदर, और यही ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, चाहे वो राइस की फॉर्म में हो, चाहे वो व्हीट की फॉर्म में हो, पोटैटो, बनाना, इन सभी के अंदर फुल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। वो कार्बोहाइड्रेट हमारे स्टमक में जाने के बाद डीकम्पोज होकर ग्लूकोज में बदलेगी, और यही ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमें एनर्जी देती है। यानी कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी टाइप से जो हमने प्रोटीन इनटेक किया है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, अल्फा अमीनो एसिड। ये सिंबल हम अल्फा के लिए यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। और ये जो अल्फा अमीनो एसिड है ये हमारी बॉडी के अंदर वेरियस फंक्शन को प्रोसीड करती है, जैसे इसका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, कैरियर मैकेनिज्म है, अलग अलग टाइप की रिएक्शन को ये कैरी आउट करने में हेल्प करती है। यानी कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में डिकम्पोज होना जरूरी है, और प्रोटीन का अल्फा अमीनो एसिड में डिकम्पोज, ये भी डिकम्पोज होना जरूरी है, ब्रेक डाउन होना जरूरी है। तभी हमारा फूड डाइजेस्ट होगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी और हमारे बॉडी की रिपेयर या डिफेंसिव मैकेनिज्म चलता रहेगा। ठीक है, इसमें इन फूड डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में किसका मेन रोल है, इन फूड डाइजेशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन प्ले मेन रोल। फूड के डाइजेशन में डीकम्पोजिशन रिएक्शन का रोल बहुत ही मेन है, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में डीकम्पोज नहीं हुआ, प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड में डीकम्पोज नहीं हो, तो ना ही तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और ना ही हमारी बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है या जितना भी रिपेयरिंग मैकेनिज्म है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी हमने दो टाइप की रिएक्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारी इसके अंदर रिएक्शन आएगी वो हम एक फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन दोनों रिएक्शन की जितनी भी हमने दोनों टाइप्स की रिएक्शन की जितने भी एग्जांपल दिए उनको एक बार दोबारा आप रिटर्न वर्क करके देखिएगा, ताकि आपकी रिएक्शन की एफिशिएंसी बेटर हो जाए। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।